इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड। अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो नमो वज्झायार्णं नमो लोये सव साहू पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा समाधान का यह प्रोग्राम कार्यक्रम जिसमें अपनी जिज्ञासाओं को समन करने के लिए दूर दूर से पिपासु यहाँ पर पधारते हैं, आते हैं और वो अपनी जिज्ञासाएं मुनि श्री के श्री चरणों में निवेदन करते हैं और उनके सटीक समीचीन आगमोक्त उत्तर, कहना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई राग लपेट नहीं, जो उत्तर होता है वही उत्तर, चाहे अच्छा या बुरा, लेकिन सही तरीके का उत्तर हमें प्राप्त होता है। जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में पहली जिज्ञासा रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राखी जैन गैरतगंज से। महानुभाव ध्यान रखिएगा, जिसको भी खड़ा किया जाएगा वो अपनी पाठशाला के समूह के साथ में खड़े होंगे, क्योंकि दोबारा आपको मौका मुश्किल है। यदि पुरुष वर्ग की जिज्ञासा है और उनकी पाठशाला के परिवार की बहनें भी हैं तो वो बहनें भी साथ में खड़ी होंगी, और यदि महिला वर्ग है तो पुरुष वर्ग भी खड़ा होगा। जिज्ञासा रख रही है राखी जैन गैरतगंज, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्री विनोद जी जैन बागीदौरा से। सकल दिगंबर जैन समाज गैरतगंज की तरफ से सादर नमोस्तु 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 भगवान। महर्षि, हमारे यहाँ प्रत्येक परिवार की तरफ से शांति धारा करवाई जाती है और उस परिवार के 5-6 सदस्य का नाम बोला जाता है। महर्षि, कुछ महिलाएं उस परिवार की मंदिर आने योग्य नहीं रहती हैं उस टाइम, और कुछ बच्चे सोते रहते हैं या उनके परिवार के कुछ भैया लोग सोते रहते हैं, तो उनका नाम शांति धारा में बोलना उचित है या नहीं? बोलने में कोई बाधा नहीं है, उपस्थित हो या ना हो, यदि उससे रिलेटेड संबंधित व्यक्ति यदि उसका नाम बोलता है तो कोई बाधा नहीं। अभी कल परसों में मैंने कहा था, शांति धारा में अपने घर के पशुओं के भी नाम बोले जा सकते हैं। गाय बैल आपके पास है, बीमार है, उसका भी नाम बोलो। आपका कोई नौकर है, उसका भी बोलो। रास्ते में पड़ा हुआ कोई कुत्ता है, बीमार है, परेशान है, तो उसका भी नाम बोलो। अभी 3 दिन पहले यहाँ एक कुत्ता बीमार हुआ, मैंने उसके नाम की शांति धारा मैंने खुद कराई, क्योंकि वह बहुत तकलीफ में था, परेशानी में था, और मैंने उसके लिए गंधोदक भेजा। मैंने कहा भाई जाओ उसके ऊपर 2 बूंद गंधोदक डाल दीजिए, कोई बाधा नहीं। अभिषेक करना
और अभिषेक की अनुमोदना करना, उसका गंधोदक कोई भी ले सकता है, लेकिन बनाने के लिए विशेष शुद्धि चाहिए, दैनिक नहीं, कोई बाधा नहीं, लिया जा सकता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। विनोद जैन बागीदोरा से, और उसके बाद में तैयार रहेंगी भाग्यश्री जैन गंज बासोदा से। जैन पाठशाला बागीदोरा की तरफ से पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमस्तु। पूज्य गुरुदेव, हमारी ये शंका है कि जब हम गांवों में पाठशाला प्रारंभ करते हैं, संत समागम का जब हमें सानिध्य मिलता है, तब तो समाज है वो पाठशाला के संचालन में अच्छा सहयोग प्रदान करती है, लेकिन संत समागम के अभाव में समाज है वो अपेक्षित सहयोग हमें प्रदान नहीं करती है। ऐसी स्थिति में कमेटी वालों द्वारा ऐसा क्या प्रयास किया जाए कि वो पाठशाला हमारी अच्छी तरह से चल सके? यदि साधु संत की उपलब्धि में होते हैं तो बार बार साधुओं को बुलाया जाए, क्योंकि अब क्या करें, ये तो निश्चित है कुछ ऐसी व्यवस्था साधुओं के सानिध्य में बनना चाहिए जिसके माध्यम से वो बाद में भी चलता रहे, क्योंकि साधु अधिक समय तक नहीं रुक सकता। उन साधुओं को भी इस प्रकार की परिणति बनाना चाहिए, श्रावकों को इस प्रकार का उनके मानसिकता बनाना चाहिए कि वो साधु के जाने के बाद भी उस कार्य को वो करते रहें। अब इसके लिए इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, इनकी मानसिकता, इनका नेचर समझ करके, जैसे देखो अब शांति धारा को हमने बनाया, तो हम जहाँ वर्षों पहले गए थे तब भी आज भी उसी उत्साह से शांति धारा चल रही, क्योंकि हमने उसके पीछे एक ऐसी चॉकलेट लगा दी है कि हर बच्चा उस चॉकलेट को देख करके वो शांति धारा करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने उसकी शांति धारा की एक ऐसी खोज की है कि शांति धारा पारमार्थिक सुख ही देने वाली नहीं है, सांसारिक विविधाओं को भी दूर करने वाली है। जब से शांति धारा की ये शक्ति प्रकट हुई, उद्घाटित हुई, तो लोग सांसारिक परिस्थितियों से तो परेशान रहते ही हैं और उनका समाधान उनको मिल गया। आज के इस धर्म के प्रचार में जब तक उस धर्म को उनकी जिंदगी से नहीं जोड़ोगे, वो धर्म को स्वीकार नहीं करते। उनकी जिंदगी में, हर धर्म में उनकी जिंदगी की समस्या का समाधान होना चाहिए। यदि समाधान मिलता है तो वे धर्म करने को तैयार हैं। तो ऐसा उन ढंग के समाधान करना चाहिए पाठशालाओं से कि जो निरंतर, जैसे आज दोपहर में हमने कहा, प्रातःकाल भी कहा, कि इनके मन में एक ऐसी भावना भा जाए कि ये जो पाठशालाएं वगैरह हैं ये सब मेरे जीवन का क्रम है, मेरी प्रभावना है, मेरा धर्म है, मेरे लिए उपलब्धि हो रही है, तो फिर इनके लिए चल जाएंगे। इनको ये लगता है कि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, हम जिनवाणी का प्रचार कर रहे हैं, हम गुरु का प्रचार कर रहे हैं। इनको ये नहीं लगता है कि इसके माध्यम से हमारे खुद का विकास हो रहा है। जब तक उसके प्रति ममत्व भाव नहीं आएगा, आत्मी भाव नहीं आएगा, तब तक ये समस्याएं आती हैं। महाराज जी की असीम कृपा से आज जैन समाज जो पहले झाड़ा लगवाने जाने करती थी, पहले झाड़ा लगवाने के लिए, आज वो नित्य प्रतिदिन शांति धारा करने के लिए जाती है। मिथ्यात्व भंजक है महाराज जी, और निश्चित रूप से आपकी जो जिज्ञासा है उसका भी समाधान कुछ न कुछ दिनों में महाराज जी ऐसा कुछ चॉकलेट पाठशालाओं के लिए भी ढूंढ लेंगे कि लोग पाठशालाओं के लिए नहीं छोड़ेंगे, ये हमें बिल्कुल भरोसा है। आइए जिज्ञासा के लिए भाग्यश्री जैन गंज बासोदा, और इसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा चौधरी अशोकनगर से। ये गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और हमारी बासुदा की समस्त पाठशालाओं की साइड से नमोस्तु। हे गुरुदेव, यदि हम लोग किसी मुनिषी का चतुर्मास चाहते हैं, समाज के लोग, और उसमें हमारे जो मंदिर के अध्यक्ष हैं, मंत्री जी हैं, उनकी वजह से यदि वो चतुर्मास नहीं हो पाता, उसमें विघ्न बाधा आ जाती है, तो क्या मुनिषी इसमें हमारे भी अंतराय कर्म का उदय रहता है कि हमें उनका लाभ नहीं मिल पाता? तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय यही है कि तुमने उनको अध्यक्ष मंत्री क्यों बनाया। क्योंकि जब कोई एक विधायक गड़बड़ करता है तो उसका दोष वोटर को भी आता है कि वोटर को देखना चाहिए,
देखो, चुनाव के समय एक बार एक पेपर में बहुत अच्छा कोटेशन आया था कि फिर मत कहना कि ये विधायक ये नेता ऐसे हैं। अभी तुम्हारे हाथ में है कि तुम वोट दो जिसको देना चाहो, फिर मत कहना कि ये विधायक गलत है, सांसद गलत है, क्योंकि अभी तुम्हारे अधिकार में है। तो ऐसे लोगों को समाज का जो नेता है, समाज का चयन है, वो समाज को अपनी मर्जी का सुनना चाहिए। क्या वो अध्यक्ष मंत्री बनने लायक ही नहीं है? इसलिए ये आप लोगों को उस समय सोचना चाहिए कि हम किस ढंग का पंचायत चुने, किस ढंग का व्यक्ति चुने जो इस प्रकार के हो। और फिर भी यदि कोई ऐसी बात आती है तो कर्म का उदय तो मानना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सुधा चौधरी अशोकनगर और उसके बाद में सागरमल जी जैन आवा से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। अशोकनगर से सारी समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। अशोकनगर की सभी पाठशालाएं खड़े हो जाए। मैंने पहले कहा है द्वारा मुश्किल है नाम मिलना। एक बार निर्देशन दें, बार बार नहीं, नाम बोले सीधा। हाँ चलें। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर में जाते हैं तो उधर कहीं कहीं मंदिर में अनछना पानी रहता है, तो उस समय पैर धोना चाहिए या ऐसे चले जाने चाहिए, क्या करना चाहिए? गलती आपकी है। शास्त्रों में ये लिखा है कि हर जैनी के पास 2 रूमाल होना चाहिए, एक मुंह पोंछने वाला और एक पानी छानने वाला। यदि हर व्यक्ति अपना एक छन्ना साथ में रखे तो जहाँ ऐसी दशा आए अपना खुद का छन्ना लगाओ और छान करके पैर धूजिए। कमेटी होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कई बार कमेटियाँ ये व्यवस्थाएं नहीं कर पाती। पानी टंकी में भरा है, सुबह भर दिया, शाम तक वही चल रहा है, बार बार उनको छानना संभव नहीं। अपना धर्म अपने साथ लेके चलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। नमोस्तु महाराज जी। सागरमल जी जैन आवा से और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती कंचन जैन रहली आवा से। हमारे पूज्य पिताजी के परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में सशत नमन। गुरुवर पिछले 15 साल से हम टोंक में पाठशाला चालू करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे और वो प्रयास अभी रंग लाए और वहाँ पाठशाला चालू हुई आचार्य विद्यासागर जी के नाम से। लेकिन गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब ये पाठशाला हमने कोशिश करके चालू की तो मेरा ट्रांसफर कोटा हो गया और मेरी भावना थी हम लोग वहाँ पढ़ाए, लेकिन क्या पता क्या दुर्भाग्य था कि हम कोटा में आ गए। अब उसका मेरे को क्या पुण्य लगेगा नहीं लगेगा? कोई बात नहीं, कोटा आ गए तो कोटा में पढ़ाना शुरू करो, वहाँ के भी बच्चे अपने जैनी के बच्चे। गुरुवर, हम लोग देखो जहाँ जाते वहीं प्रोत्साहन देना शुरू कर देते। जहाँ पहुँचो पढ़ाने वाले को तो क्या कोटा क्या ठोंक। कोटा में पहुँच गए तो कोटा के वहाँ जिस मंदिर में आप दर्शन करने जाओ उसमें ऐसा माहौल बनाओ कि वहाँ पाठशाला चालू हो जाए। बिल्कुल महाराज। बस ये सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जहाँ जैन समाज है वहाँ पर अपना प्रभाव दिखाइए। ट्रांसफर तो होते ही रहते हैं। खुशी की बात है कि पाठशाला चालू है, चालू हो गई। नमस्ते। श्रीमती कंचन जैन रहली, बता दें ये हमारे ओम 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 ओम। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रहली पाठशाला की ओर से सभी का नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब प्रथमानुयोग के पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें स्त्री पुरुषों के अंगों का वर्णन निकलता है, तो सुनने वाले कहते हैं आचार्यों को ऐसा नहीं लिखना चाहिए और कहते हैं छोड़ दो, नहीं पढ़ो, तो उसमें क्या करें हम लोग? उनको साहित्य का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जैसे युद्ध का कानून होता है, हर चीज का कानून होता है, इसी प्रकार पुराण का कानून था। पुराण की एक विधि होती है और ये पुराण राजाओं के समय लिखे गए और पुराणों का एक नियम होता है कि पुराण में ये चीजें होना चाहिए। यदि ये चीजें पुराणों में नहीं लिखते तो लिखने वाले को राजा अपराधी घोषित करके जेल में डाल देता, फांसी लगा देता, देश निकाला दे देता। आपने कानून का उल्लंघन किया है, पुराण रूपी कानून का उल्लंघन किया है। और पुराण का नियम है कि जब तक नायिका का नक्सिक वर्णन ना हो वो पुराण की कोटि में नहीं आता। साहित्य है, महाकाव्य है, जब तक जिसमें अलंकार नहीं हो वो साहित्य की कोटि में नहीं आता। यदि राजा में महाराज लोग अपनी कथा को इस भाषा में नहीं लिखते तो वे पुराण नहीं लिख सकते थे।
वो पुराण की कोटि में नहीं आता और आज हम पिछड़ जाते। जैसे आज के युग में यदि कोई व्यक्ति नियम ले ले कि मैं माइक्स का प्रयोग नहीं करूंगा या कोई वीडियो टीवी का प्रयोग नहीं करूंगा, तो वो लोग कितने पीछे रह जाओगे, गले से कितनी दूर आवाज भेज पाओगे। अभी यदि यही माइक बंद हो जाए तो कितने लोग सुन पाएंगे, कितना सीमित हो जाएगा। इसी प्रकार से उस समय की स्थिति बनती है कि पुराण की स्थिति में यदि नहीं लिखते हैं तो राजा तुम्हें लिखने नहीं देगा। कथाओं का युग नहीं था, या तो पुराण लिखो या महाकाव्य लिखो या फिर शास्त्र लिखो। अब महाकाव्य लिखो, पुराण लिखना है तो ये वर्णन करना पड़ेगा। यदि ये वर्णन नहीं करते तो बहुत बड़ा अपराध का दोष लगता और नियम से कोई शिकायत कर देता, जनहित याचिका दायर कर देता राजा के सामने, राजा साहब फलाने जैन मुनि ने पुराण का उल्लंघन किया है और पुराण के कानून के तहत इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, तो राजा उनको उठाकर जेल में डाल देता। इसलिए पुराण की विधि है। आप पुराण की भाषा को पढ़िए ना कि ये पुराण है। आप पुराण के लिए ये सब कुछ आएंगे। रही बात ऐसे विषय को आपको स्वाध्याय के समय गौण करने का, तो गौण कर सकते हो, कोई बड़ा बाधा नहीं है, लेकिन गौण करने की जरूरत नहीं। वो वैसा उनका स्वरूप था, मात्र उस स्वरूप का यथार्थ वर्णन करना। पुराण के अंदर जैसा है वैसा हुबहू वर्णन कीजिए, उसमें कोई चीज को छुपाने की जरूरत नहीं। बस इतनी छूट है, उसको एक अलंकारिक भाषा में बोल सकते हैं। इसलिए ये कानून था पुराणों का, ये उन्होंने बहुत समझदारी की। पढ़ते समय यदि थोड़ा बहुत गौण आता है तो ऐसे प्रसंगों को गौण भी कर सकते हैं। छोटा सा एक और श्लोक, गाथा, कारिका, दोहा, इन सब का क्या अर्थ है? सर्ग, पर्व और अध्याय, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? किसका? श्लोक, गाथा, कारिका, दोहा, इन सब का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्ग, पर्व और अध्याय। तो पर्व का तो होता है एक प्रकार का ग्रुप, अध्याय कहो, पर्व कहो, सर्ग कहो, ये एक अर्थवाची है। दोहा है, छंद है, ये छंद शास्त्रों के भेद हैं। चौपाई है, बसंत का छंद है, सोरठा है, आदि आदि बहुत सारे छंद होते हैं। तो ये छंदों के भेद कहलाते हैं और पर्व और अध्याय एक ही चीज है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। प्रासु शास्त्री बांसवाड़ा से अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद में उज्जैन पाठशाला की बहनें रखेंगी सभी जिज्ञासा। हे गुरुवर नमोस्तु। समण संस्कृति संस्थान रजत जयंती वर्ष जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। हे गुरुवर, अभी विगत कुछ दिनों में कुछ घटनाएं देश के सामने आई, जहां पर लड़कियां अपने माता पिता को भूल करके एक भ्रम जाल में फंस जाती हैं और दूसरे धर्म में जाकर के विवाह कर लेती हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेती हैं। हे गुरुवर, इस भ्रम को तोड़ने के लिए जैन पाठशालाएं क्या भूमिका निभा सकती हैं? हे गुरुवर निर्देशित करें। नमस्ते। जैन पाठशाला सबसे बड़ी भूमिका, क्या मुख्य भूमिका यही निभा सकती है। आप अपने बच्चे बच्चियों को पाठशाला के माध्यम से ही ये संस्कार दिए जा सकते हैं। अन्यथा आज के लौकिक विद्यालयों में, को एजुकेशन में ये सारे संस्कार विपरीत दिए जा रहे हैं। उस को एजुकेशन का परिणाम है कि आज इस प्रकार की दुर्घटनाएं घट रही हैं। विजाति और विधर्मी विवाह की परिभाषाएं चल रही हैं। यदि ये पाठशालाओं के अंतर्गत बच्चे और बच्चियों को भेजते हैं तो वहाँ इतना संस्कार उसको रहेगा कि 5 साल भी जिस बच्चे बच्ची ने पढ़ लिया तो कम से कम 95% संस्कार तो दिए जा सकते हैं। 2-5% ऐसे होते हैं जिनको कितना भी भिगो वे कभी सीजने वाले नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ संभाला जा सकता है। पाठशालाएं इसका मुख्य स्रोत हैं। नमस्ते। पाठशाला फ्रीगंज उज्जैन जिज्ञासा रख रही है, उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमान नरेश जैन कोटा से। उज्जैन पाठशाला परिवार की ओर से कोटि कोटि बार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हम बच्चों को संस्कार तो देना ही चाहते हैं, पर ऐसा ज्ञान देना चाहते हैं कि वो जिनेंद्र देव को छोड़कर अन्य कहीं नहीं भटकें। इसके लिए आवश्यकता है कि उनको जैन धर्म का पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। जैसे कि मंदिर जी में चावल क्यों चढ़ाए जाते हैं, छत्र का ध्यान करने से क्या होता है, सिंहासन
का ध्यान करने से क्या होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अगर उसके लिए कोई पुस्तक निकाली जाए सांगानेर से तो हम पाठशाला वालों के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा और बच्चों के लिए भी, जिससे हम भी अपना कल्याण कर सकें और समस्याओं का समाधान पा सकें। और इन्हीं सारे प्रश्नों के समाधान के लिए ये 12 वर्षीय कोर्स रखा है। जो 12 वर्षीय कोर्स यदि आप पढ़ लोगे तो एक ऐसी भी कोई समस्या नहीं रहेगी जिसका समाधान तुम्हें नहीं मिले। जी महाराज। दूसरी बात, ये जिज्ञासा समाधान में इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो इनके माध्यम से हम समाधान करते हैं। तो अब इसी माध्यम से कर सकते हैं हम। प्रश्न इतने हैं कि हम कितने प्रश्नों का प्रकाशन कराओगे, कितनी चीज। मान लो आपकी समस्या कुछ और है, कुछ और है। अब देख लिए आज 5-7 साल से निरंतर जिज्ञासाएं चल रही हैं, पर ना तो जिज्ञासाएं खत्म हो रही हैं और ना मेरा समाधान खत्म हो रहा है। 80-90% जिज्ञासाएं तो नहीं होती हैं। अब इतने सालों से भी जिज्ञासाएं चल रही, निरंतर चल रही, तो जिज्ञासाओं का कोई अंत नहीं। लेकिन जब जिनवानी हम पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो इन सब चीज़ों का अर्थ उसमें निकलेगा। ये जल क्यों चढ़ाया जाता है, उसमें लिखेंगे कि जल चढ़ाने वाली जो पद्धति है आगम में, वह क्या भाव को लेकर है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जो जल से पूजा कर रहे हैं वाला होता है। क्षुधा रोग कैसे है, तो नैवेद्य का अर्थ क्या होता है, अपने उदर की बीमारी, संघर्ण की बीमारी, विभिन्न प्रकार की पेट की बीमारियों को दूर करता है जब क्षुधा रोग विनाशनाय बोलते हैं। तो इस प्रकार के हर क्रिया में लिखा हुआ है वहाँ किस कार्य के लिए क्या है। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य निरुपामति। अब क्षुधा यहाँ उपलक्षण है, यानी भूख संबंधी बीमारी सभी होंगी। अब भूख लगेगी, या तो उसको भूख लगेगी नहीं, और लगेगी तो कभी उसे भूखा नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि उसने नैवेद्य से पूजन की है। इसी प्रकार के सब चीजों में लगा लेना। अक्षय पद प्राप्त है, जिंदगी अक्षय पद प्राप्त है, परमार्थ सुख तो मिलता ही है। संसार सुख क्या है, अच्छी तरह उसकी अकाल मौत नहीं होगी, अक्षय जिंदगी जिएगा, उसका अकाल कभी जिंदगी में अखंड धंधा चलेगा, उसकी जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, एक समान उनकी, क्योंकि उसने अखंड अक्षय पद प्राप्त है। तो अक्षय का अर्थ दो होता है, एक तो अक्षय पद मोक्ष है, वो तो पारमार्थिक है ही। अभ्युदय क्या है, संसार का अक्षय पद, यानी वो पद से कभी डिमोशन नहीं होगा, पद से कभी गिरेगा नहीं, पद से कभी च्युत नहीं होगा कि कभी किसी पद पर है फिर जाके भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। अभी इज्जत बहुत अच्छी है, कल इज्जत डाउनफॉल हो गया, अभी अमीर है कल गरीब हो गया, आज अच्छे दिन चल रहे कल बुरे दिन आ गए। इन सब चीजों के अंतर उसमें छुपा हुआ है, क्योंकि अक्षय यानी अखंड। तो पारमार्थिक दृष्टि और जब उसको सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो ऐसी अक्षयता प्राप्त होती है। ऐसे 8 द्रव्यों में काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामति, या तो उसको वासनाएं जागेंगी नहीं, और जागेंगी तो वो अद्वत अथवा विचार करके, बलात्कार करके, दुनिया भर के पाप करके अपनी वासनाओं को पूर्ति नहीं करेगा। जो आगम सम्मत है, समाज सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, ऐसी वस्तुओं को उसको काम आदि विकारों को दूर करने का साधन होगा। अच्छी कुलीन कन्या से शादी होगी, अच्छी संस्कारवान कन्या से शादी होगी, उसके जीवन को दुख नहीं देने वाली कन्या से शादी होगी, क्योंकि उसने पुष्प चढ़ाए थे। या तो वो ब्रह्मचारी बनकर के अखंड पाएगा, और संसार में जाएगा तो उसके लिए सब व्यवस्थित होगा। उसके जीवन में कभी ऐसा कोई पुरुष नहीं मिलेगा जो शराबी हो, जुआरी हो, व्यसनी हो। अच्छा कुलीन मिलेगा, सुसंस्कारित मिलेगा, क्योंकि उसने काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामति स्वाहा, पुष्प चढ़ाया था। इसी प्रकार दीप के लगा लीजिए, कई जिंदगी में उसके जीवन में अंधेरा नहीं आएगा। कई बार उसको ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ काम, दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। यदि उसने दीप से पूजा की है तो कितनी भी विपदाओं में फंस जाए उसको कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा, क्योंकि उसने दीप चढ़ाया है, प्रकाश किया है। ऐसे ही फल के संबंध में लगा लो, कोई भी क्रिया उसकी निष्फल नहीं जाएगी, कोई ना कोई उसे फल देगी। तो इस प्रकार का उन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा, बिना स्वाध्याय के अर्थ नहीं निकल सकते। अब उस जो अपन पूजा में पढ़ते हैं उस नीची लाइन में सब कुछ भाव लिखा है, अक्षय पद प्राप्त है, क्षुधा रोग गुना, आपको डेवलप करना है पारमार्थिक दृष्टि से और सांसारिक दृष्टि से। क्योंकि जैन दर्शन में हर क्रिया के 2 अर्थ होते हैं, सांसारिक और पारमार्थिक। इसके लिए स्वाध्याय जरूरी है।
महाराज श्री बहुत दयालु है। जो चिंतन आज दिया है, आपको बता दें सभी पाठशालाओं को, महाराज जी ने जो चिंतन आज पूजन के बारे में दिया है, ऐसा ही चिंतन एक बार और दिया था। तो उस समय से ही महाराज जी के निर्देश अनुसार से भारतवर्षीय श्रमण संस्कृति परीक्षा बोर्ड सांगानेर के द्वारा एक पूजन की पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। शायद हो सकता है आपके पास नहीं पहुंची हो, बहुत जल्दी आपके पास में पहुंच जाएगी। अभी लाए हैं, वो आपको हो सकता है कल मिल जाएगी। पाठ्यक्रम में भी रखा गया उस पूजन की पुस्तक को, और वो पूरी पूजन की पुस्तक में जो चिंतन अभी दे रहे हैं वही चिंतन महाराज जी का उस पुस्तक में लिखा हुआ है। महाराज जी दयालु हैं, आपके प्रश्न उठने से पहले उसका समाधान ढूंढ करके रखते हैं। निश्चित रूप से आइए श्री नरेश जी जैन जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे, और उसके अगली जिज्ञासा रखेंगी रोशनी जैन सागर से। नमस्ते। मैं मेरी और मेरे परिवार और समृद्धि पाठशाला परिवार कोटा की ओर से नमस्ते करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपके द्वारा कोटा में 2000 से पाठशालाएं चालू की थी और आज तक अभी वो चल रही है। हमारा प्रयास रहे कि पाठशाला अच्छी और अच्छे से उसमें संख्या रहे, लेकिन कई लोगों का सोचा कि हमारे बच्चा कोचिंग में जा रहा है, टाइम नहीं है। मैं आपके मुकाबले में ये सुनना चाहता हूँ कि जो परीक्षा जो पाठशाला पढ़ते हैं वो बच्चे कहीं कमजोर नहीं होते, वो बल्कि इंटेलिजेंट ज्यादा होते हैं और लौकिक से ज्यादा नंबर लाते हैं। ऐसे प्रश्नों के जवाब थोड़े रुक के देना पड़ेगा। जब उनके बच्चे को कोई विपदा आएगी, जब उनका बच्चा कुल को कलंकित करेगा, जब बुढ़ापे में बच्चा उनके काम नहीं आएगा, जब बुरे संस्कारों में जाएगा और जब संकट में फंस जाएगा, उस समय जब वो भगवान के पास, हम साधुओं के पास आएगा, हे भगवान मेरे बच्चा संकट में फंस गया है, तो भगवान कह देंगे मेरे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि मैं अपने भक्तों के निपटा पा रहा हूं, तुम्हें क्या निपटाऊं। सीधा बात, जिस व्यक्ति ने ये कहा मुझे धर्म का समय नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, अभी टाइम नहीं है, हमें कोचिंग का टाइम है, जिस दिन संकट आएगा कर्म और प्रकृति यही कहेगी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे संकट दूर करने का। जिन्होंने कहा कि इस समय हमें इससे क्या लाभ होने वाला है, पाठशाला से क्या लाभ होने वाला, जिस दिन तुम्हारे ऊपर संकट आएगा नमोकार मंत्र भी ये कहेगा तुम्हें बचाने से हमें क्या लाभ है। टेट फॉर टेट, आपने कह दिया कि नमोकार मंत्र पढ़ने से क्या लाभ है, पाठशाला पढ़ने से क्या लाभ है। कल के दिन जब संकट आएगा तो तुम कहोगे हे नमोकार मंत्र मुझे बचाओ, तो नमोकार मंत्र कहेगा तुझे बचाने से मुझे क्या लाभ है, तू बच भी जाएगा तो मेरे क्या काम में आएगा। भगवान के पास जाकर के उस समय संकट में करोगे हे भगवान मेरे ऊपर बहुत संकट है, तो भगवान कहेंगे तुझे बचाने से मुझे क्या लाभ है। जैसे तुम्हें मंदिर जाने में, पाठशाला जाने में कोई लाभ नहीं है, कल के दिन संकट आने पर मुझे कोई लाभ नहीं, कम से कम ये तो कह सकोगे भगवान मुझे बचा लो, बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन अभिषेक करने वाला छात्र विद्यार्थी हूं। तो कम से कम कोई भी व्यक्ति, जैसे तुम पाठशाला से सोचते हो उससे क्या लाभ है, धर्म भी ये सोचता है कि इसको बचाऊंगा तो मुझे क्या लाभ है, धर्म को क्या लाभ है। और धर्म को लाभ नहीं है तो बस वो भी कहेगा मर रहा है सो मर, संकट में पड़ा है तो पढ़, मुझे तुझे बचाने से क्या लाभ है। इसलिए कम से कम धर्म को इतना करते रहो, कल संकट आने पर धर्म को भी सोचना पड़े, इसको बचाना जरूरी है, क्योंकि इसके बचने से धर्म को बहुत लाभ है। इसलिए रोशनी जैन सागर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे शिखरचंद जी जैन ज्ञानोदय पाठशाला तेंदुखेड़ा से। टाइम नहीं, इतना गैप नहीं करना चाहिए। माइक चालू है। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं आचार्य श्री 108 विद्यासागर पाठशाला का नाम यहाँ बोल दिया, आप सीधा जिज्ञासा कीजिए। महाराज श्री, जब हम पाठशाला पढ़ा रहे हैं और उस समय हमारी आयु कर्म या गति कर्म का बंध होगा तो कौन सी गति मिलेगी? नियम से देव गति ही होगी, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिला है, गुरु मूले यति निश्चिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि समन्वितम मरणम। पूज्यवर पूजपाद स्वामी ने लिखा कि जब मंदिर का स्थान हो, जिनवानी का स्वाध्याय चल रहा हो, उस समय यदि मरण होता है तो नियम से वो देवगति होता है, और नियम से परंपरा से 2-3 भव के बाद वह मोक्ष को भी प्राप्त करता है। ये फायदा। नमोस्तु महाराज जी,
नमोस्तु। श्रीमान शिखरचंद जी जैन, ज्ञानोदय पाठशाला तेंदुखेड़ा। उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती प्रभा जैन भोपाल से। हे गुरुवर, मेरी ओर से, पाठशाला की ओर से, मेरी नातन विधि जैन की ओर से बारहवां नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि अब स्वधर्म स्वर्ग में स्वधर्म श्री महावीर भगवान के पराक्रम की चर्चा चल रही थी। उस समय संगम देव ने उनकी परीक्षा करने के लिए आए, तो संगम देव तो प्रथम स्वर्ग के देव हैं और वे तो अवधि ज्ञान रहता उनको, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? अवधि ज्ञान जो होता है उस पर लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि आंखों का सुख और अवधि ज्ञान के सुख में अंतर है। अवधि ज्ञान से सौधर्मबंद ने भगवान का जन्म जान लिया था, अवधि ज्ञान से बालक को देख लिया था स्वर्गों में। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, अवधि ज्ञान में बालक दिखा तो उसने दक्षा सक्रा सहस्त्राक्षो बहु बहु विस्मया, यानी 1000 नेत्र लगा करके देखा। अरे अवधि ज्ञान से तो पहले ही देख चुका था। आंखों का सुख, अवधि ज्ञान का कोई सुख नहीं होता है, इंद्रिय सुख होता है। आंखों से देखने का बहुत बड़ा सुख होता है। स्वर्गों में देखो, रूप के माध्यम से सुख होता है, अवधि ज्ञान के माध्यम से कोई सुख नहीं होता। इंद्रिय सुखों की जब चर्चा आई, प्रविचार की जब चर्चा आई वहां पर, तो एक रूप नाम का प्रविचार होता है, यानी वो अपनी देवांगनाओं को देख करके, आंखों से देख करके संतुष्ट होते हैं। वहां अवधि ज्ञान से देखने का कोई प्रसंग नहीं आया। तो अवधि ज्ञान इंद्रियातीत है, वो सुख का कारण ना होने से इसलिए वो आंखों से देखना पसंद ज्यादा करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, एक हमारी है, हमारे तेंदुखेड़ा एक परंपरा है कि अंत्येष्टि में लोग जाते हैं और दूसरे दिन हम लोग जैसे अभिषेक पूजन के लिए मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते, वो कहते अभी 24 घंटे नहीं हुआ, ये अंदर जाने लगे, तो इसमें हमें क्या दोष लगता है? एक रात्रि व्यतीत होना जरूरी है, 24 घंटे का कोई मामला नहीं है, एक दिन का है। जैसे आज शाम को 4 बजे कोई आरती में गया तो वह सुबह अभिषेक कर सकता है। 24 घंटा, एक रात्रि व्यतीत होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमती प्रभा जैन भोपाल। और उसके बाद में तैयार रहेंगे कैलाश जी जैन शास्त्री वार्ड सागर से। इनके पहले श्री सुरेश जी पटवारी अपनी बात रखेंगे, श्रीमती प्रभा जैन की बात। श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती प्रभा जैन भोपाल अपनी बात रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, पाठशाला परिवार की तरफ से भोपाल से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जो मंदिर में टाइल्स लगते हैं उसमें भगवान की छाया टाइल्सों पे पड़ती है, तो उस पे पैर रखे जाते हैं, उसमें दोष? पहली बात तो है कि छाया का कोई दोष नहीं माना जाता। दूसरी बात, फिर भी अपनी श्रद्धा होती है तो वहाँ पर चटाई आदि बिछा देना चाहिए, या उस स्थान पर थोड़ा पेंट आदि कर देना चाहिए। ऐसा कलर का पेंट कर दें जिससे, अथवा चटाई आदि बिछा देना चाहिए। यही इसका उपाय है, क्योंकि श्रद्धा ऐसी होती है कि मन में विकल्प आता है कि मैं भगवान की छाया पर पैर क्यों रखूं, ऐसा आता है तो अच्छा ही है। नमोस्तु महाराज जी, पाठशाला की बहनें 12 वर्ष के फार्म भरने का नियम ले रही, हमने तो महाराज जी साल से भर दिया था। बहुत अच्छा, और बहनें भी ले रही है महाराज। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो तपोदय क्षेत्र पर सहस्कुट जिनालय बन रहा है, उसमें एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चंपा देवी, नेमीचंद जी, मनोज कुमार जी, मनीष जी, आशीष जी जैन, ठेकेदार परिवार, अशोकनगर, आपके दान की अनुमोदना। और अभी तक हम मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा जो करते आ रहे हैं, चांदी की झारी से कर रहे हैं। अब सोने की झारी का निर्माण चल रहा है, और उस सोने की झारी के लिए श्रीमती पुष्पा जी ठग भीलवाड़ा ने अपने अंगूठी का दान किया है, और श्रीमान नीलेश जी, श्रीमती शशि जी जैन, हर्राईपुर बेगमगंज, उनने अपने कान के बाले खोलकर सोने की झारी के लिए दान दिए हैं। तो दोनों परिवारों के दान की अनुमोदना। और आगे आएंगे कमलेश कैलाश जी जैन। हाँ चलें, जल्दी बोले। कैलाश जी सागर शास्त्री वार्ड बोले। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। भगवान, छोटी छोटी सी दो जिज्ञासाएं हैं। पहला तो कोई परिवार समाज के कतिपय कमेटी के लोगों के विरोध के बावजूद अगर पाठशाला के लिए भवन या अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देता है,
तो उस परिवार के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने में क्या सारी अनुकूलताएं उसको स्वयं में मिलती हैं। और दूसरी चीज, वह परिवार अगर इतना सक्षम नहीं है कि पाठशाला के लिए भवन अलग से बनवा सके, ऊपर वह खुद रहता है, नीचे पाठशाला का स्वाध्याय प्रतिदिन होता है, तो उसमें कोई दोष तो नहीं गुरुदेव? कोई दोष नहीं, क्योंकि पाठशाला एक अध्ययन के लिए है। ऐसा यदि वो करता है तो बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, समाज की प्रतिकूलता मिलने पर भी अपने अनुकूल कर रहा है। लेकिन ऐसा ना करे कि मंदिर में भी पाठशाला चलाए और अपने घर में अलग चलाने लग जाए। ऐसा नहीं गुरुदेव। कसाय भाव से यदि नहीं कर रहा है, मात्र प्रचार भाव से कर रहा है, तो कोई करने बाधा नहीं, अच्छा ही है, श्रेष्ठ है। नमोस्तु गुरुदेव। जयदीप जी शास्त्री, इसके बाद में जयदीप जी शास्त्री, और तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा जैन दलपतपुर से। ओम। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रमण संस्कृति संस्थान रजत वर्ष जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। हे गुरुवर पूज्य आदि पुराण जी ग्रंथ में ऐसा वर्णन मिलता है कि आदित्य गति और अरिंजय मुनि महाराज ने स्वयं बुद्ध जी के लिए बताया कि आपके जो राजा हैं वे 10वें भाव में जाकर के तीर्थंकर आदिनाथ भगवान बनेंगे। तो क्या जो आदित्य गति अरिंजय मुनि महाराज थे वे उसी भाव से मोक्ष गए, या उनको भी समय लगा कुछ भावों का? वहाँ उनके मोक्ष जाने का कोई विशेष उल्लेख नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा कहते हैं कि भी तद्भव मोक्षगामी जीव थे। लेकिन वहाँ स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला कि निर्माण को प्राप्त हुए कि नहीं, लेकिन इतना तो निश्चित है कि मोक्षगामी जीव थे। अब कब गए, कैसे गए, यह बात नहीं कहते। महाराज जी वहाँ पर एक और वर्णन मिलता है कि यशोधर तीर्थंकर भगवान के बारे में भी वहाँ वर्णन आया है। हाँ, तो यशोधर तीर्थंकर हो सकते दूसरे क्षेत्र के हों, कोई जरूरी थोड़ी कोई यहीं के हों, क्योंकि विदेह क्षेत्र के अंदर, ऐरावत क्षेत्र के अंदर 5 भरत और 5 ऐरावत हैं, वहाँ की 24 हैं, उनमें इन प्रकार के नाम आ सकते, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती सुधा जैन दलपतपुर अपनी जिज्ञासा रखेंगी, और उसके बाद में आंगनबाड़ी में अंडा चल रहा था उसके बारे में वो है ना, मनीष जैन मोहली तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। दलपतपुर पाठशाला परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुवर। कहते हैं गुरुवर, इंसान उसी वृक्ष पर पत्थर मारता है जिसमें फल होते हैं, परंतु चाहे समाज हो, परिवार हो, चाहे पाठशाला हो, अच्छा करने के बाद भी भला बुरा सुनना पड़ता है। तो उस पत्थर को सहन करने की अवधि कब तक रहेगी, और यह किस कर्म के उदय से होता है गुरुवर? आपने खुद प्रश्न किया और जवाब भी दे दिया कि फल वाले पेड़ में जिसमें फल होते हैं उसी में लोग पत्थर मारते हैं। तो अच्छा कार्य करोगे तो पत्थर तो पड़ेंगे, जब तक एक फल भी है तब तक पत्थर पड़ते रहे, यही उसकी सीमा है। जिस दिन फल खत्म हो जाएंगे तो पत्थर पड़ना खत्म हो जाएंगे, इसलिए पत्थर तो पड़ते ही, क्योंकि फल वाले को ही ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। यही समाधान है, पेड़ ही हमें शिक्षा दे रहा है। एक बार वात्साय के सामने ये प्रसंग आया कि एक व्यक्ति पत्थर मार करके आम तोड़ रहा था। बगीचे वाले ने राजा साहब के पास ले गए, शायद शरणक पुराण में भी ये कथा आई है। तो वहाँ पर ले जाने के बाद कहा कि तुमने ये अपराध किया है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा साहब मुझे अंतिम इच्छा ये है कि मैं उस पेड़ के सामने एक अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी कृतज्ञता ये है कि हमारे लिए इस बगीचे के मालिक ने बहुत मारा पीटा, और मेरे सिर में भी मारा, हाथ पे डंडे भी मारे। तो मैं जिसने मुझे मारा है, क्योंकि मैं पत्थर मार के आम तोड़ रहा था, तो माली ने पकड़ करके मुझे बहुत मारा, तो मुझे उस माली से क्षमा मांगना है। अभय कुमार कहते हैं, शरणक कहते हैं कि भाई ये क्या मामला, जिसने तुम्हारी पिटाई की है उससे ही तुम क्षमा क्यों मांगना चाह रहे हो? बोले इसलिए कि मैंने पेड़ को पत्थर मारे थे तो उसने आम दिए, माली ने मुझे मारा, मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं उसको क्षमा मांगना चाहता हूं। कितनी बड़ी शिक्षा दे दी, कम से कम पेड़ को पत्थर मारा तो उसने आम दिया, हमें कोई पत्थर मारे तो हम भी उसको कुछ मीठे मीठे फल दें, यही इसका समाधान है। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। मनीष जैन मोहली, आप नमोस्तु निवेदित न करें, सभी ने कर दी है। आप सीधी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगी
आकांक्षा जैन गौर झामर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हम लोगों की शंका है पाठशाला के बच्चों की कि महाराज जी आचार्य श्री आचार्य की कोटि में आते हैं और साधु परमेष्टि साधु की कोटि में आते हैं, लेकिन आचार्य परमेष्टि साधु परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, क्यों? ये व्यवहार है, एक बड़ा उपकारी का व्यवहार है। उपकार उपकारी भाव होता है। आचार्य चूंकि मुनि का उपकार करते हैं, दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो जैसे एक बेटा पिता के पैर छूता है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से तो दोनों बराबर हैं। वो भी श्रावक हैं, वो भी श्रावक हैं, वो भी सम्यक दृष्टि, वो भी सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन उपकार उपकारी भाव होने के कारण से ये वंदना का प्रसंग आता है। अच्छा है, होना ही चाहिए। बहन आकांक्षा जैन गौर झामर से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रमण संस्कृति परीक्षा बोर्ड के परीक्षा प्रभारी श्री प्रदीप जी जैन। देखो, एक विषय ऐसा है, हमारे मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी ने भेजा कि आजकल आंगनवाड़ियाँ बहुत चल रही हैं गांव के अंदर, और पाठशाला आंगनवाड़ियों में अंडे की छूट दी जा रही है बच्चों के लिए वहाँ पढ़ाने। इसका जितना जोर से हो सके विरोध करना चाहिए। अपने गाँव में जितनी भी आंगनवाड़ियाँ हैं, उन आंगनवाड़ियों को गाँव वाले लिख करके पूरे गांव के हस्ताक्षर कराओ, पूरे गांव से पत्राचार कराओ, और सरकार के लिए पत्र डालो कि आंगनवाड़ियों में जो अंडे की छूट दी जा रही है ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, ये गांधी जी के खिलाफ है। राजनीतिक स्तर पर लो, गांधी जी के खिलाफ है, जो धर्म के खिलाफ है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, शाकाहार के खिलाफ है। इस प्रकार का विरोध दर्ज कराना चाहिए। ये आंगनवाड़ी में अंडे का प्रयोग करना ये बहुत बड़ा निंदनीय कार्य हो रहा है। इसको नरेंद्र मोदी को खास तौर से डालो कि आप तो एक शुद्ध शाकाहारी प्रधानमंत्री हैं और आप शुद्ध शाकाहार हैं। आप विदेश में गए तो पर्व के दिन जो उनके थे, उनके पर्व के अनुसार उन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया, नींबू का पानी पीकर रहे, लेकिन अशुद्ध नहीं खाया। तो उनको एहसास दिलाएं कि आप स्वयं शाकाहारी होकर के इन बच्चों को अंडा का छूट क्यों दी जा रही है आंगनवाड़ी में। आप ऐसे डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए पत्र लिखिए अपने अपने गांव से, जहां जहां आंगनवाड़ी है। विरोध दर्ज कराने से हो सकता है ये बहुत बड़ी हिंसा से बच सकती है। आप बहन आकांक्षा जैन गौर झामर से पूरी पाठशाला तैयार हो जाएगी, और उसके बाद में प्रदीप जी परीक्षा बोर्ड प्रभारी। पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी इस जिज्ञासा ये है कि नंदीश्वर पूजन में आता है, यह अर्घ्य कियो निज हेत तुमको अर्पित हूँ, धानत की जो शिव खेत भूमि समर्पित हूँ। तो इसमें भूमि समर्पित हूँ का अर्थ क्या है? भूमि समर्पित है मतलब पूरा पढ़ो, पंक्ति लिख के दे दो, तुम्हें अर्थ बता दूंगा। कोई शब्द एक आज छूट रहा है, लिख के ले लो, पंक्ति को लिख के दे दो। पद और श्लोक जब भी पढ़ो लिख के देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, सांकेतिक भाषा होती है। मुनिश्री की असीम अनुकंपा से हम सबको 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के करने का, उसमें भाग लेने का मौका मिल रहा है। उसके फॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं। अभी सभी लोग, आप लोग इस पर से ये फॉर्म आपको मिलेंगे, आप भरिएगा। लीजिए, जिज्ञासा के लिए प्रदीप जी तैयार हैं। देखो, जो अभी आज अपन ने 12 वर्षीय कोर्स के लिए कहा है, उसमें जो अभी जिज्ञासा में सारे लोग सुन रहे होंगे, जो पाठशालाएं यहाँ नहीं आई हैं, वे जरूर आज पाठशाला वाले टीवी पर बैठे होंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। एक ऐसा भाव होता है। तो सबसे मेरा कहना है, जो पाठशालाएं यहाँ नहीं आ पाई हैं उनके लिए भी यह आदेश है, निर्देश है कि उनको 12 वर्षीय पाठ, 12 वर्षीय स्वाध्याय क्रम करना है। यानी जैसे दोपहर में हमने कहा था कि एक प्राइमरी कक्षा को पढ़ाने के लिए बीएड होना जरूरी है, इसी प्रकार पाठशाला में पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिका को 12 वर्षीय कोर्स करना अनिवार्य है। उससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, शान बढ़ेगी, समाज तुम्हें इज्जत देंगे कि हाँ ये कुछ पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़ी लिखी बच्ची है, पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी अध्यापिका है, वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। अभी तो ये सोचते हैं ये क्या जानती है जो पढ़ा रहे हैं। कई लोग तो यही कह देते हैं पढ़ाने वाले, अरे उसकी छोरी क्या जानती पढ़ी, वो कभी पाठशाला तो गई नहीं। तो ऐसे जो लांछन तुम्हें मिलते हैं वो लांछन खत्म हो जाएंगे और तुम कह सकोगे कि देखो मैंने पहले अपने जीवन में 12 वर्षीय कोर्स किया है,
इससे समाज तुम्हें सम्मान देना सीखेगी, तुम्हारी बात मानेगी। जो नहीं आए हैं उनको भी यह फॉर्म भरना है। चले। प्रदीप जी जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती वंदना जैन अनंतपुरा से। नमोस्तु गुरुवर। श्रमण संस्कृति संस्थान 25वां प्रथम रजत जयंती महोत्सव जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। और सभी पाठशाला वालों को जो श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत हैं उनको अभी हमने स्नातक परिषद में एक नारा दिया था कि आपको 25 साल हो गए श्रमण संस्कृति संस्थान के लिए, उसका 25 रजत जयंती। तो आप अपनी पाठशाला में कोई भी कार्यक्रम करें, जो भी माइक लेवे, पहला शब्द बोलना है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर रजत जयंती महोत्सव जयवंत हो। ये शब्द को बोल करके 1 साल तक अपना कार्य करना है। चलें। महाराज श्री, जैसा कि आपने पूर्व में मंगलवाड़ी में कहा था कि कोई जो पटाखा नहीं फोड़ेंगे, उनकी लिस्ट मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन मैं टीवी के माध्यम से कुछ ही पोस्टर दिखा रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी लिस्ट भी है, नाम भी है, जैसे उज्जैन है, खांडू कॉलोनी है, भोपाल है, कोटा है, बहुत सारी लिस्ट लंबी है। तो सभी भीलवाड़ा हैं, सभी पाठशालाओं के बच्चों ने इस दिवाली पर फटाके का पूर्ण रूप त्याग किया है। और कुछ बच्चों ने महाराज जी आजीवन भी त्याग किया है। छोटे बच्चे हैं जो 10-12 साल के, उन्होंने आजीवन भी त्याग किया है। हाँ, पथरिया से भोपाल के बच्चे हैं। तो उन सभी के पाठशाला परिवार की ओर से और भी अन्य जो श्रावक गण, भक्तगण भारतवर्ष के, उन सभी की ओर के आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि जो अध्यापक पाठशाला में अध्ययन करा रहे हैं, तो अध्यापकों के द्वारा धर्म की रक्षा होगी या धर्म के अध्यापक की रक्षा होगी? मैंने प्रातःकाल कहा था, पर के लिए कोई क्रिया होती ही नहीं, सब सौ के लिए होती है। पाठशाला में पढ़ाने से जिनवाणी पर उपकार नहीं हो रहा है, अपने स्वयं के जीवन का उपकार हो रहा है। हम पाठशाला पढ़ा रहे हैं तो अपने सम्यक दर्शन की रक्षा कर रहे हैं। हम प्रवचन दे रहे हैं, आपको नहीं समझा रहे हैं, मैं अपने सम्यक दर्शन की रक्षा कर रहा हूं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, एक चींटी जा रही है तो मैंने पैर से चींटी को बचा लिया। मैंने चींटी को बचाया है कि अपने अहिंसा व्रत की रक्षा की है? अहिंसा व्रत, अपने अहिंसा व्रत की रक्षा की है, चींटी को नहीं बचाया। चींटी तो मरेगी, अभी पीछे से ट्रक आ रहा है, कोई भी पैर से रौंद देगा। मैं चींटी को नहीं बचाता क्योंकि मैं बचा ही नहीं सकता चींटी को, क्योंकि चींटी को मैं कहा था, यदि मैं चींटी को बचाता हूं तो जहां जहां चींटी जाएगी मैं भी वहीं वहीं जाऊं, तो संभव नहीं। मैंने चींटी को नहीं बचाया है, मैंने अहिंसा व्रत को बचाया। पाठशाला में आप लोग पढ़ा रहे हो तो पाठशाला में नहीं पढ़ा रहे आप सम्यक दर्शन की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन स्वयं का है और सम्यक दर्शन में एक प्रभावना अंग है। तो जो प्रभावना अंग कर रहे हैं आप पाठशाला में पढ़ाते समय, तो पढ़ाते समय ये भाव आना चाहिए कि मैं अपने सम्यक दर्शन की रक्षा कर रहा हूं, कर रही हूं। मैं प्रभावना अंग जो सम्यक दर्शन का है उसको पुष्ट कर रही हूं, ऐसी भावना आना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आया यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हो, ध्यानत की जो शिवसेन भूमि समर्पित हो। भूमि के यहाँ 2 अर्थ हैं। शिवसेन नाम के जो कवि हैं जिन्होंने कहा, उनका सरनेम है भूमि। जैसे कई कोई सरनेम होते ना, फलाने चंद फलाने सरनेम, तो शिवसेन भूमि इनका सरनेम है। दूसरा भूमि आने नहीं, भूमि समर्पित हो नहीं, यहाँ शिवसेन भूमि। दूसरा अर्थ बता रहा हूं। पहला तो एक शिवसेन शब्द का लिखा है क्योंकि ये संज्ञावाचक शब्द है, तो पहला अर्थ ये निकलता है कि कवि का अर्थ नाम भी हो सकता है। दूसरा अर्थ इनका ये है कि शिवसेन शिव को धाम करने वाली अष्टम भूमि समर्पित है। शिवसेन लिखा है, खेत लिखा है। हाँ, तो अब शिव खेत है तो अब अर्थ बदल गया। इसलिए देखो, राइटिंग थोड़े ठीक से लिखना चाहिए। अब इसमें ऐसा लिख दिया जैसे सेन लिख रहा है। अब शिव खेत यानी शिव की भूमि यानी सिद्ध शिला, इसमें अर्थ स्पष्ट है। यदि शिवसेन होता है तो शिवसेन किसी कवि का नाम है। अब शिव खेत भूमि समर्पित है, तो शिव खेत कौन सा है? सिद्धालय। तो यानी अष्टम भूमि के लिए जो शनैन्द्र भगवान का खेत यानी क्षेत्र है,
ऐसी भूमि के लिए मेरा अर्घ्य समर्पित है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। श्रीमती वंदना जैन, अनंतपुरा। मुनिश्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मुहूर्त देखकर ना तो व्यक्ति का जन्म होता है और ना ही मरण, फिर क्यों व्यक्ति जीवन भर सो मुहूर्त के पीछे भागता है? मुहूर्त से ही जन्म होता है और मुहूर्त से ही मरण होता है। अच्छे व्यक्तियों का अच्छे मुहूर्त में जन्म होता है, बुरे व्यक्ति का बुरे मुहूर्त में जन्म। बिना मुहूर्त के तो जन्म होता ही नहीं। यदि कोई खोटा कर्म लेके आता है तो बुरे मुहूर्त में जन्म होता है, और अच्छा मान लेके आता है तो शुभ मुहूर्त में जन्म होता है। यानी जिस समय वो जन्मेगा उस दिन कोई ना कोई मुहूर्त तो होगा ही होगा। अब कौन सा मुहूर्त है तो उसके कर्मों के ऊपर आधारित है। यदि हमें सफलता मिलना है तो अपने आप शुभ मुहूर्त में ही कार्य होगा। इसलिए जन्म भी मुहूर्त से ही होता है, मरण से ही मुहूर्त होता है। यदि मुहूर्त नहीं होता तो आदिनाथ की तुम जयंती कैसे मनाते, कुंडली कैसे बनती, फिर अपन कैसे मानते कि भगवान का जन्म, आज भगवान का जन्मदिन है, आज भगवान का निर्माण दिन है, वे मंगल स्वरूप कैसे माने जाते। ये बात अलग है कि मुहूर्त शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा के लिए दीपक शास्त्री, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नैन्सी जैन बेगमगंज से। श्रीमद संस्कृति संस्थान रजत जयंती जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। गुरुवर, मेरे परिवार और समस्त आभा पाठशाला परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आज इस पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभाव से हम सभी उस कुप्रभाव से अपना जो मूल संस्कृति है और अपना धर्म भूलते जा रहे हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम खुद उस कुप्रभाव से बचते और दूसरों को भी बचावें? उन्हीं सब उपक्रमों के लिए पाठशाला अधिवेशन है। इन्हीं कुसंस्कृतियों से बचने के लिए आज साधु प्रवचन दे रहे हैं। इन्हीं कुसंस्कृतियों से बचने के लिए समय समय पर साधु, आज देखो आचार्य महाराज इसी संस्कृति से बढ़ने के लिए पृथ्वी स्थली खोल रहे हैं, समाज के लिए संस्कार दे रहे हैं। तो ये साधु जो कुछ भी पर के लिए कर रहा है उसी संस्कृति की रक्षा के लिए कर रहा है। और ये पाठशालाएं, ये अधिवेशन इसी के ही एक उपक्रम है, एक अंग है। गुरुवर, यदि कोई जानते हुए भी यदि वो चीज करते। नैन्सी जैन बेगमगंज से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरिहंत जैन अर्थुना से। गुरुदेव के चरणों में मेरा और बेगमगंज जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, अगर घर के किसी सदस्य की समाधि हो जाती है महाराज जी या माता जी के सानिध्य में, और उस सदस्य का आजीवन गृह का त्याग हो जाता है, तो उसके परिवार को सूतक लगेगी या नहीं? अगर लगेगी तो कितने दिन की? यदि वो जिंदगी भर घर में रहा है और अंत में यदि उसने क्षुल्लक दीक्षा ले ली है तो, क्योंकि 11 प्रतिमा ले ली हैं तो फिर उसको सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि 10वीं प्रतिमा तक व्यक्ति घर में रहता है। 9वीं 10वीं प्रतिमा तक गृहस्थ के उस पर पूरे के पूरे नियम लागू होते हैं। क्योंकि श्रावक के 3 भेद कहे देशवृत्ति के, उत्तम, मध्यम, जघन्य। 7वीं प्रतिमाधारी तक जघन्य श्रावक होता है, 8वीं और 9वीं का मध्यम श्रावक होता है, 10वीं और 11वीं प्रतिमा वाला उत्कृष्ट होता है। उसमें भी उद्दिष्ट का जो त्यागी है उसको गृह त्याग करना अनिवार्य है। 10वीं प्रतिमाधारी तक घर में रह सकता है और घर में रहकर अपने शांति से सबसे निवृत्त, तो उसको बराबर सूतक लगना चाहिए। और क्योंकि अभी उससे घर का संबंध है, लेकिन 11वीं प्रतिमाधारी होकर के दीक्षा संलेख न की है तो फिर उसका कोई भी सूतक घर वालों को नहीं लगेगा। नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंत जैन अर्थुना, और उसके बाद में तैयार रहेंगी विधि जैन नई बस्ती ललितपुर से। अर्थुना समाज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अगर मतलब पाठशाला में अगर कोई बच्चा मतलब उसे घर पे कोई माता या बहन कोई अशुद्धि में हो और फिर वो हमको छूता है या बाघ को छूता है, तो फिर वो पाप किसको लगेगा? दोनों को लगेगा। उसको बचना चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको समझाएं तो भी वो बाघ को छू अब जाते हैं। उनकी व्यवस्थाएं, पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, वो पारिवारिक हिसाब से ही निपटना चाहिए। हम ऐसा कोई मार्शल्ला यहाँ से फरमान जारी नहीं कर सकते। उसको बस यथायोग
व्यवस्थित रहना चाहिए। जिसकी जिसकी मजबूरी है, दोष तो दोषी होता है। नमोस्तु नमोस्तु। विधि जैन ललितपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी राजेश जैन जवेरा से। हेलो, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हे गुरुवर, जब महावीर स्वामी जी को 3 दिन पहले योग निरोध हो गया था तो क्या वह तुरंत अयोग केवली बन गए थे? नहीं, क्योंकि नियम होता है कि अयोग केवली मात्र 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण ही उसका काल है। 14वां आ ई उ री, और ये 5 जो ह्रस्व अक्षर होते हैं, इनके उच्चारण करने में जितना समय लगता है, व्यक्ति उतने ही देर के लिए अयोग केवली होता है। उस समय योग निरोध हो रहा था, करने गए थे, योग निरोध हुआ नहीं था। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारी राजेश जैन पाठशाला जवेरा से, उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी ज्योति दीदी बागीदोरा से। पूज्य मुनि श्री, लौकिक शिक्षण की पुस्तकों में, आज इतिहास की पुस्तकों में जैन धर्म के बारे में सही जानकारी नहीं लिखी गई है। उस जानकारी को सही करने के जैसे लिए हमारे भगवान ऋषभदेव के लिए हमारे जैन धर्म का संस्थापक कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हमने श्रवण गोलगोला से उनकी मृत्यु ही शब्द का उपयोग किया गया। वहां पर बड़ी विसंगति हो जाती है बच्चों को सही। उसका मूल कारण अभी स्नातक परिषद के अंदर ही प्रश्न आया था। मूल कारण है कि हम चिंता तो व्यक्त करते हैं, जिज्ञासा भी रखते हैं, हम समाधान भी करते हैं, लेकिन कोई ग्रुप मिलकर के इसके पीछे नहीं पड़ता। यदि एक ग्रुप मिलकर के 5-10 लोगों का इस प्रकार के पीछे पड़े, पत्राचार करे, कोर्ट केस करे, जनहित याचिका दायर करे, तो नियम से इसमें सुधार हो सकता है। आज तक किसी जैनी ने क्लेम किया? अपने मंदिरों में कह करके, अपने बीच में बैठ करके, हम अपने माइक पे बैठ करके बात कर लेते हैं। आज तक किसी ने एप्लीकेशन दी? समाज ने मिलकर हस्ताक्षर की एप्लीकेशन दी? जैसे अभी आंगनवाड़ी में अंडा चल रहा है, महाराज आंगनवाड़ी में अंडे आ रहे हैं तो क्या करें? क्या आपने किसी ने विरोध किया? क्या FIR दर्ज कराई? क्या किसी नेता को पत्र दिया? इसी प्रकार कोर्स के अंदर आपने पढ़ा ये बातें, तो क्या आपने किसी नेता को पत्र लिखा? इसलिए आपका आदेश होगा तो नहीं, बोले क्या किसी नेता को पत्र लिखा? क्या ग्रुप बनाकर ये अभियान चलाया? क्या आपने सारे मंदिरों पाठशालाओं में भेजा कि सब पाठशाला वाले भारत में जितने हैं, सब एक पाठशाला का विरोध करो कि आदिनाथ का जो चरित्र लिखा है गलत है? एक बार अलवर के अंदर एक घटना घटी, मेरे पास NCERT होता है कोई ग्रुप, वो 12th क्लास की किताब, उसमें आया, उसमें अलवर के अभियान उठाया, कोर्ट केस हुआ, अंत में जाकर के उन्होंने सुधार किया। तो सबसे बड़ी जागृति ये है, इतने कानून बने हुए हैं लेकिन कोई कोर्ट केस ही नहीं करता, कोई क्लेम ही नहीं करता। एक ग्रुप बना करके, आपको जब ये जानकारी है, आप 10 लोगों का ग्रुप बना करके आप क्लेम कीजिए, सारे कोर्स की किताबों को उनको सुधारना ही पड़ेगा, लेकिन कोई क्लेम नहीं करता, पर पढ़ करके रह जाते हैं। ये है, आगे एक्शन लीजिए, आजकल एक्शन का जमाना है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। मुनिश्री, आपके आशीर्वाद से कल से ही पत्राचार चालू कर, पत्राचार करो, आवाज उठाओ। ये मत सोचो कि हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मंगल पांडे में सन 1857 में आवाज उठाई, 1947 में स्वतंत्र हुए, लेकिन हुए। यदि आवाज उठाओगे, एक ना एक दिन उस आवाज को सुना जाएगा। आवाज ही नहीं उठाओगे तो क्या होगा? इसलिए दीदी ज्योति दीदी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे महेंद्र जी जैन निवाई पाठशाला से। भाई जी के परिवार बागीदोरा से और शांतिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला बागीदोरा से आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ जो लड़कों की शादी होती है तो उनके यहाँ लाखों रुपया खर्च करते हैं, और जिनके यहाँ सर्विस लगती है, बच्चों की सरकारी नौकरी लगती है, तो वो पूरे गांव में या अपने सगे संबंध में पेड़ा बंटवाते हैं, और जिनके यहाँ पहले लड़का होता है तो वो भी पेड़े बंटवाते खुशी के मारे। तो हमने ऐसा सोचा कि ये व्यक्ति इतना पैसा खर्च करता है अन्य कार्यों में, तो हम भी पाठशाला के लिए क्यों नहीं इनसे 1100 रुपये लिए जाए। तो हमने इस बार ऐसा निर्णय किया कि जिनकी यहाँ शादियाँ होती हैं बच्चों की, और जिनकी यहाँ सरकारी नौकरी लगती है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बहू हो, और जिनकी यहाँ पहले बेटा होता है, उनसे हम लोगों ने इस बार 1100 रुपये लिए, और इन 1100 रुपये से हमारे मतलब बहुत राशि इकट्ठी हुई, और इन पैसों से हम समता सागर जी महाराज जी के पास ले गए पिकनिक में, और वही पारसनाथ पिकनिक में ले गए। तो क्या ऐसा करना हमारे लिए उचित है क्या महाराज जी? करना ही चाहिए। ये तो पाठशाला को मान रहे हैं,
जब तुम्हारे यहाँ पहला लड़का होता है, अरे वो हिजड़े 20-20 हजार रुपया ले जाते हैं। क्या ना, ये सब लोग जानते हैं, मैंने तो यूं बोल दिया था। वो हिजड़े आ जाते हैं, वो 20-20 हजार ले जाते हैं। हमारी पाठशाला में तो 1100 रुपये में मान गए कम से कम, और ये भी धर्म के कार्यों में होना चाहिए। हर शुभ कार्य में पाठशाला का दान निकालना चाहिए, हर शुभ कार्य में। मकान का नागल हो, बच्चे का जन्म हो, प्रतिदिन जन्म दिवस हो, ज्ञान दान। मैं तो हमेशा कहता हूं, जिन व्यक्तियों को अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराना है, बच्चों को होशियार बनाना है, तो बच्चों के जन्मदिन पर आदि पर जरूर उनसे ज्ञान दान कराना चाहिए। क्योंकि जो दान तुम दोगे वही फलेगा। औषधि दान दोगे तो निरोग होगे, और ज्ञान दान दोगे तो बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा। हर बालक को, बालिका को यदि आप अच्छे नंबर से पास कराना है तो एक नियम ले लें पूरे भारतवर्ष के लोग, जब भी उसका जन्मदिन आएगा हम किसी पाठशाला में कुछ ना कुछ दान, ज्ञान दान करेंगे। ज्ञान दान का नियम लो, क्योंकि अभी बच्चे को तुम्हें ज्ञान बढ़ाना है, पढ़ाना है। जब तक बच्चा पढ़ रहा है, हर जन्मदिन पर ज्ञान दान बच्चे के हाथ से निकलवाना चाहिए, बच्चे के नाम से निकालना चाहिए, और उससे कहना चाहिए बेटा ये 1100 रुपया पकड़ो, 11,000 रुपया पकड़ो, जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो, ये ज्ञान दान में दे के आओ। ज्ञान दान करोगे, ज्ञान का क्षोभ संभड़ेगा। बहुत अच्छी बात। कुछ लोगों ने तो महाराज जी अपनी और स्वेच्छा सबसे से बड़ी दिए। समस्या सबके लिए मेरा कहना है, चल रहा है ना भैया, तो सबके लिए है कि आप लोग जितने मंदिर वाले लोग हैं, मंदिर में जो भी इनकम जिस मंदिर में होती है, मेरी तरफ से 25% मंदिर का किसी भी आय होती हो, पाठशाला के नाम से निकालना ही चाहिए। 25% नहीं तो 10% का तो नियम कर लो। पंच कल्याणक हो, विधान हो, शांति धारा हो, किसी भी मद में गुल्लक हो, उसका संकल्प ही कमेटियों में होना चाहिए कि 10% जो भी मंदिर में आय होती है 10% पाठशाला में ही जाएगी। यदि ये नियम बन जाता है तो ये पाठशालाएं ऐसी चलेंगी, दौड़ेंगी पाठशालाएं। 10% किसी भी मद में, मान लो पंचकल्याणक हुआ, जो भी पंचकल्याणक की बचत होगी उसमें से 10% पाठशाला के दान में जाएगा। विधान हुआ, विधान के अंदर नियम कर लो, जो बचत होगी 10% पाठशाला में जाएगा। तो बहुत बड़ा दान हो सकता है, करना चाहिए ऐसा, बहुत अच्छा। कुछ लोग कहते महाराज जी अपनी इच्छा से दिया, और कुछ ने हमने नियम बना दिए कि तुमको ऐसा करना ही है। फिर वो लोग कहते हैं कि मैंने कह दिया ना, वो जब जबरदस्ती करते हैं तो तुम्हें करने में कोई बाधा नहीं है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। महेंद्र जैन निवाई पाठशाला से, और इसके बाद में अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी ईना जैन राधोगढ़ से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हमारी पाठशाला जयपुर के नज़दीक बनस्थली विद्यापीठ, जहाँ पर पूरे भारत की 15,000 बच्चियाँ पढ़ती है, उसके पास में निवाई में है। लगभग 10 वर्ष पहले सांगानेर से हमने एक विद्वान को बुलाया और पाठशाला प्रारंभ करी। धीरे धीरे वो पाठशाला जिज्ञासा कीजिए, जिज्ञासा बंद सी हो गई। महाराज जी, जिज्ञासा यह है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर एक जो बर्निंग प्रॉब्लम थी, राम मंदिर, उसका पटाक्षेप हो गया। हमका सौभाग्य है कि वहां पर उस भूमि के ऊपर हमारे जैन कई तीर्थंकरों का जन्म कल्याण और अन्य कल्याण हुए हैं। तो इस संदर्भ में आप अपना मार्गदर्शन दीजिए। ओम शांति। आप पाठशाला की बात, पाठशाला से संबंधित बात चलिए आगे बोलिए। नमो। हेलो, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, और राघोगढ़ जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न है, भवनवासी और व्यंतरवासी देवों के स्थान तो नरक के पंख और अबहुल भाग में होते हैं, तो क्या नंदीश्वर द्वीप में भी इनके स्थान होते हैं? नंदीश्वर द्वीप सब ऊपर है, पूरा मध्यलोक में तृष्णाली के अंतर्गत आते हैं। नंदीश्वर भी तृष्णाली के अंतर्गत है, तो नंदीश्वर के नीचे जो भाग है उनमें नरक ही है। पूरे मध्यलोक में चाहे रुचकवर द्वीप 13वां द्वीप हो, चाहे 8वां नंदीश्वर द्वीप हो, पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों के नीचे जो पंख भाग है, कोई छोटा सा थोड़ी है, पूरा एक राजू प्रमाण में फैला हुआ है। अब बहुल भाग, पंख भाग सभी फैले हुए हैं, तो वहाँ सब में नरकों के बिल हैं, लेकिन वो नीचे। नमोस्तु महाराज जी, आप लोग जब आहार करते तो सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, तो क्या शावक भी पढ़ सकते हैं सिद्ध भक्ति?
हाँ हाँ बोलो। महाराज जी, जब आप लोग आहार करने जाते हैं तो सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, तो क्या श्रावक भी एक आसन के समय सिद्ध भक्ति पढ़ सकते हैं? नहीं, श्रावक को सिद्ध भक्ति पढ़ने कोई उल्लेख नहीं, उन्हें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के शुरू करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ देखिए, आप सभी लोगों की जो जिज्ञासाओं की भावना है, जिनवाणी चैनल ने 20 मिनट आप सभी लोगों के लिए बढ़ा दिए हैं, तो अपनी जिज्ञासाएं वो रखेंगे। जिज्ञासा रखने के लिए सौरभ जैन अभाना, और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकांता जैन केकड़ी अजमेर। ओम शांति। अभाना पाठशाला की शांति। चलो, प्रतिदिन जो शांति धारा होती है हम लोग के यहाँ कई वेदियों पर, तो जो लोग पढ़ते हैं कुछ अशुद्ध शब्द वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ने वाले को, शांति धारा करने वाले को और सुनने वाले को क्या प्रभाव पड़ता है? यदि वो चला करके गलती नहीं कर रहा है, फिर भी पढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसको दोष नहीं लगेगा। फिर भी कोई महाराज आदि आ जाने पर अच्छा उच्चारण करना सीख लेना चाहिए। श्रीमती चंद्रकांता जैन अजमेर, और उसके बाद में तैयार रहेंगी बीनागंज पाठशाला की बहनें। अभ्युदय सुख से नेसरे, अभ्युदय बारात के जुलूस और पंचकल्याण के जुलूस से अभ्युदय और नेसरे सुख बताने वाले ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने सबसे पहले यहाँ श्रमण संस्कृति संस्थान खोला और सैकड़ों उसमें आपने शिक्षक शास्त्री बनाए, पाठशालाएं खोली, शायद हजारों बच्चे उसमें हो गए। हम महिलाएं अछूती रही थी, आपकी कृपा हम महिलाओं पे भी हुई और आपने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम ऐसा खोला, शायद 5000 महिलाओं ने इस बार परीक्षाएं दी। और जो ग्रंथ हम कभी छूते भी नहीं थे, सिर्फ नाम भर आपके मुख से सुना करते थे, इष्टोपदेश जी है, रत्नकर्ण शौकाचार्य है, द्रव्य संग्रह है, वो हमने पढ़े। और आज सिर्फ इसकी और चर्चाएं नहीं होती है, कौन सा श्लोक याद हो गया, कौन सा छंद याद हो गया। कई बार हमको लगता था हम महिलाएं आपकी तरफ से उपेक्षित हैं, लेकिन ऐसी महती कृपा आपकी हम पर हुई है। ये किस कारण से हुई गुरुजी? नमस्ते। किस कारण से? मेरे तो प्राणी मात, यदि पशु भी पढ़ना सीख जाए तो मैं तो उनका भी कोर्स बना दूंगा। कोई रुचि लेने वाला तो हो, रास्ते तो बहुत सारे हैं। महिलाओं ने थोड़ी अपनी रुचि दिखाई, स्वाध्याय करने की भावना व्यक्त की, बार बार कहते थे महाराज पुरुषों का शिविर लगता है, हमें भी कुछ पढ़ाइए। तो अलग से मेरे पढ़ाने पर ना तो मेरी अनुकूलता है ना मेरी मर्यादा है। तो मैंने सोचा कि आपको घर बैठे ही स्वाध्याय दिया जाए और स्वाध्याय करके आप लोग करें। इसलिए ज्ञान का क्षयोपशम हर व्यक्ति का बढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति पढ़ सकता है। जिनके पढ़ने की क्षमता थी उनको दे दिया, आगे तो अब जो बनते जाएंगे तो ठीक है। चलें। बीनागंज पाठशाला, उसके बाद में अपनी जिज्ञासा रखेंगी मुगावली पाठशाला। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, सभी दानों में हार दान को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है और इसका क्या फल है? आहार दान एक सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि उसके अभाव में प्राण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड।